नमस्ते। एक सत्य है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे जाइलो के देश पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अमेरिका, सऊदी अरब, फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक को चूना लगा चुके पाकिस्तानी मुल्ले अब उस चीन की पतलून में हाथ घुसेड़ बैठे हैं जिसके दम पर भिखारी मदरसा कौम को रोटी नसीब हो रही है। यह इन्हें जिन्ना के देश की थोड़ी बहुत सुरक्षा भी चीन की बदौलत ही हो पाती है। लेकिन अब इन फटेरवों ने ड्रैगन को मुल्लाई भभकी देकर उसी से पंगा ले लिया है। खास बात यही है कि मदरसा मुल्क के नेता उस वक्त से बहुत बेचैन है जब से भारत और चीन ने एलएसी विवाद को सुलझाना शुरू किया है। दोनों देशों की जंग की खातिर तमाम तैमन छाप सालों से पिछवाड़े उठाकर दुआएं कर रहे थे, पर अब मामला निपट जाने से मुल्लाओं की ठुड्डी में खाज बढ़ती जा रही है। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। जब से इमरान खान भारत की विदेश नीति की पाकिस्तान में पुंगी बजाकर जेल गया है, पाकिस्तान के फंटरों ने तय कर लिया है कि चाहे टोपी में 10 छेद और फालतू हो जाए, लेकिन वह भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की नकल करेंगे। इसी हरकत की वजह से उसने सदाबहार सहयोगी चीन को मजबूर करने का मुल्लाई पैंतरा चला था। लेकिन इसका अंत ऐसा हुआ कि चीन पाकिस्तान दोस्ती तो छोड़िए, मुल्लाओं की जानी आफत में पड़ गई है। दरअसल चीन के साथ मदरसा मुल्क ने इसे ले लो या छोड़ दो की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने की कोशिश की। चीन पाकिस्तान के गवादर में अपना सैन्य अड्डा चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी अनुमति के लिए उसे दूसरे परमाणु हमले की क्षमता से लैस करने की शर्त रख दी। चीन को पाकिस्तान की यह शर्त रूपी धमकी बेहद नागवार गुजरी, जिसके बाद ड्रैगन ने पाकिस्तान पर ऐसा एक्शन कर दिया कि जिन्ना के फंटरों के होश फाख्ता हो रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान के चौंकाने वाले दुस्साहस के कारण भविष्य की वार्ताओं को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया, बल्कि विश्व बैंक से उसे मिलने वाले $500 मिलियन के कर्ज में भी टंगड़ी फंसा दी, जो अब भिखारियों को हासिल नहीं हो पाएगा। आपको यह भी बता दें कि दूसरी स्ट्राइक परमाणु क्षमता किसी देश के पास सैन्य ताकत में सबसे बेशकीमती रूप है। इसका मतलब है कि एक देश जिसने किसी दुश्मन देश से एक पारंपरिक या परमाणु हमले का सामना किया है, उसके पास अभी भी अपने परमाणु हथियारों से जवाब देने की क्षमता है। मोटे शब्दों में समझे तो एक देश के पास तीनों यानी सतह, हवा और उप सतह तरीकों से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता है। सती मिसाइलें और उन्हें ले जाने वाले वाहन का मतलब जमीन पर या जमीन के साथ साथ समुद्र के युद्धपोतों से है। एयरबोर्न का मतलब एक विमान से परमाणु मिसाइल दागना है, जबकि सरफेस का मतलब बिना किसी हथियार के परमाणु मिसाइल दागना है। भारत ने इसे अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन मुल्लाई भौंकागिरी करने वाले पाकिस्तान के पास दूसरा परमाणु हमला करने की क्षमता नहीं है। यानी अगर पाकिस्तान पहला परमाणु हमला भारत पर करता है तो वह दूसरा अटैक करने की स्थिति में नहीं रहेगा। भारत उसकी तमाम परमाणु फैसिलिटी को ध्वस्त कर देगा। पाकिस्तान के पास सिर्फ जमीन से परमाणु हमला करने की क्षमता है। हालांकि यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वह ऐसा करने में सक्षम है। भारत से मुकाबला करने के अपने जुनून के चलते पाकिस्तान ने चीन को गवादर में सैन्य अड्डे के बदले उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, पर चीन की दिक्कत यह है कि वह अगर चाहे तब भी ऐसा नहीं कर सकता है। यदि चीन पाकिस्तान को यह क्षमता मुहैया कराता है तो इसे परमाणु अप्रसार संधि या एनपीटी का उल्लंघन माना जाएगा। इससे चीन खुद को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों और अलगाव के लिए खोल देगा। पाकिस्तान एनपीटी का गैर हस्ताक्षर करता देश है और उसे उन्नत परमाणु हथियार क्षमता या तकनीक प्रदान नहीं की जा सकती है। यानी परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियार राज्य को किसी भी गैर परमाणु हथियार राज्य को किसी भी परमाणु या परमाणु हथियार तकनीक या सामग्री को स्थानांतरित करने से रोकती है। शी जिनपिंग इस बात से भी गुस्से में है कि
पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक सी गार्डियन सेकंड अभ्यास के दौरान चीनी नौसेना को गवादर बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में ऐसा किया। चीन को पाकिस्तान का करीबी दोस्त कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान उन धूर्त मुल्लाओं का मुल्क है जो अपने पैदा करने वाले के ही सगे नहीं है। इन्होंने तो पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना को ही नहीं बख्शा था, फिर चीन को कैसे बख्श देंगे। पर चीन ने भी पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी का जवाब साम्यवादी चाल से दिया है। पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपकर इंशाल्लाह बोलने की आदत से चिढ़ा चीन अब फुल एक्शन में है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को विश्व बैंक से $500 मिलियन का कर्ज मिल सकता था अगर चीन ने दरियादिली दिखाई होती। असल में पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक जरूरतों और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए $500 मिलियन का कर्ज मांगा था, लेकिन विश्व बैंक ने उसे यह कर्ज देने से मना कर दिया। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जिनपिंग सरकार ने पाकिस्तान और चीन के बीच बिजली खरीद समझौते में कड़ी शर्तें लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हालात में मदरसा मुल्क किसी भी तरह से इस लोन को चुकाने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान से कहा है कि उसे लोन तब भी मिलेगा जब वह चीन के साथ अपने बिजली खरीद समझौते को संशोधित करेगा। इस समझौते के तहत चीन ने पाकिस्तान को करीब $15 अरब का लोन दिया है। इसमें से आधा पैसा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए है और $2 अरब का लोन सर्कुलर डेट का हिस्सा था। पाकिस्तान ने इस समझौते में शर्तों को आसान बनाने के लिए चीन से बातचीत की थी, पर मुल्लाओं की गद्दारी से तंग आ चुके चीन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर आर्थिक तनाव का साया पड़ गया है। चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान को मना किया, उससे यही समझा जा रहा है कि चीन की प्राथमिकताएं बदल रही है। जायलों की धूर्त मुल्ला पॉलिसी अब उसकी समझ में आने लगी है। वहीं भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई बैठक ने पाकिस्तान के लिए हालात और जटिल कर दिए हैं। इस बैठक में भारत चीन सीमा पर शांति बहाल करने और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद इस मुद्दे पर टांग फंसाने वाले चीन ने किनारा कर लिया है, जिसे पाकिस्तान के लिए एक और झटका माना जा रहा है। आज पाकिस्तान जिस तरह कर्ज में डूबकर पाई पाई के लिए तरस रहा है, उसका जिम्मेदार वही पक्का दोस्त चीन है जिसके नाम पर मदरसा पैदाइश ने खूब गाल बजाए थे। लेकिन पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग के जवाब में चीन ने कर्ज में उसका साथ न देकर उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।